फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं और मतलब आप लोगों का फीडबैक, हालांकि आप लोग बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती हूँ और बहुत तेज़ बोलती हूँ, पर मैं इसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है और चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आप लोगों के लिए होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में आता है। आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो जो कि एजुकेशन से रिलेट करता है, उसमें ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और जो लोग भी बता रहे थे कि उनको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, तो वो टॉपिक भी आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगे, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है। अब देखिए, मोटिवेशन से सभी लोग परिचित होंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, बट हम लोग डीप में चलेंगे। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो मनोविज्ञान है, वो व्यवहार का अध्ययन करता है। अब व्यवहार क्या है? जो मानव व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, जो इंसान का, जो मनुष्य का है। ठीक, तो जो व्यवहारवादी लोग हैं वो क्या कहते हैं? तो व्यवहारवादी लोग कहते हैं कि व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यांत्रिक वाद की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य का, हम लोग पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, पावलोव को पढ़ते हैं, स्किनर को पढ़ते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जो थॉर्नडाइक हैं वो बात करते हैं बिल्ली पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और भी कई सारे जो जानवर थे उन्होंने उस पे एक्सपेरिमेंट किए। ऐसे ही जो पावलव है या जो हमारे स्किनर हैं वो किस पे बात करते हैं? तो बिल्ली, चूहों की बात करते हैं स्किनर। और जो हमारे पावलव हैं उन्होंने कुत्ते पे किए। तो वो दिखाते हैं कि कंडीशनिंग की है, मतलब जो व्यवहार है उसको नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान में वो लोग कहते हैं कि व्यवहार जो है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो व्यवहार नियंत्रित का मतलब है, उनका मानना ऐसा है कि जो व्यवहार है वो क्या है? उद्देश्य है। मतलब जो हम व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी स्टिमुलस के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स हो रहा है या जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वो कैसा है? वो हमारा किसी उद्देश्य के लिए है। ठीक है, तो इसी बात का समर्थन जो है वो मैकडूगल करते हैं। MC मैकडूगल जो है वो भी इस बात का समर्थन करते हैं और उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स बताई हैं, यानी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और वो कहते हैं कि जो अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे मैकडूगल ने बताई हैं, जो 14 मूल प्रवृत्तियां। और जो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? वो इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अभी उसको डीप में समझेंगे। तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं, और उन मूल प्रवृत्तियों के कारण ही हमारे इमोशंस पे इफेक्ट पड़ता है और हम एक्सपीरियंस लेते हैं, यानी अनुभव लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? क्रियाओं को करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो हम देखते हैं कि एक कवि है, उसके पास लिखने के लिए कलम है, मस्त सा मौसम है बारिश का, उसके पास धीमा धीमा म्यूजिक है, लेकिन वो कविताएं लिखना चाहता है पर वो कविताएं नहीं लिख पा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, अगर वो कविताएं लिखना चाह रहा है पर वो कविताएं नहीं लिख पा रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि वो मोटिवेट नहीं है। अब आप कहेंगे कि मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन उसे कहीं से भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि सुहावना मौसम हो तभी उसे अच्छा एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो वो किसी को भी देख के, जैसे दो प्रेमियों के जोड़े को देख के वो मोटिवेशन ले सकता है, या किसी को दुखी देख के वो मोटिवेशन ले सकता है। तो आपको मोटिवेशन के लिए कोई रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेशन अपने मम्मी पापा, या मतलब मम्मी पापा से मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है कि यार ये अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहा है, तो मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर सकता। जस्ट लाइक आप किसी से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को ना एक रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है। अगर आप अच्छे नंबर लेके आए हैं, आपके जो मम्मी पापा हैं या आपके जो घर वाले हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो चीयर अप कर रहे हैं, तो आप और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको वहां से कुछ मिल रहा है, प्रेरित हो रहे हैं आप वहां से। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप अच्छे मार्क्स गेन करके लेके आए हैं लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो अगली बार आप मेहनत करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पे आ रही है कि हमें, या फिर हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के प्रति हमें रीइंफोर्स होने की जरूरत होती है, यानी हमें प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा भाषण सिर्फ इसलिए है क्योंकि एज अ टीचर जब हम क्लासरूम में होते हैं
तो हम देखते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो तो हमारे शिक्षण में बढ़िया करके रुचि ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रुचि नहीं ले रहे होते हैं। तो ये जो है वो अध्यापक के लिए एक मतलब विषय बन जाता है कि क्या उसका शिक्षण कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए, आप बच्चे को जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठाल तो सकते हैं, पर उसके अंदर चीजों को ठूस नहीं सकते। आप बच्चे को बैठाल दिया, वो दिवा स्वप्न देख रहा है, आप उसे कुछ और समझा रहे हैं, वो कुछ और ही देख रहा है। तो बात ये है ना कि एक टीचर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप बच्चों के अंदर कैसे आप इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब आप उनमें कैसे रुचि पैदा कर सकते हैं। तो ये तो बात हो सकती है, जिससे देखिए रुचि पैदा होगी तो वो उसके लिए प्रेरित हो जाएंगे, है ना। वो उधर के लिए एक ध्यान केंद्रित, जो हमारी मोटिवेशन है वो हमारा ध्यान केंद्रित, कंसंट्रेशन करने के लिए। क्योंकि जैसे वीडियो बनाना है, तो अगर आप रात में लेट के सोच रहे हैं कि मैं कल से वीडियो बनाऊंगा, तो आपके पास कोई नीड होनी चाहिए। अभी हम मोटिवेशन का चक्र भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम मोटिवेट होते हैं, या हम कैसे वर्क करते हैं, या कभी कभी हम ऐसा क्यों फील करते हैं यार मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मतलब ऐसी क्यों हमें फीलिंग आती है। तो इन सभी चीजों को हम समझेंगे। अभी जितनी भी गाथा बताई है आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, ये सारा मैंने बताया है ताकि आपके पास कुछ कंटेंट लिखने के लिए आपके माइंड में हो जाए। वैसे तो सभी बना के लिखते हैं, बट आपके पास कुछ बुकैप्स होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो फटाफट से आइए हम लोग देखते हैं कि मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन का क्या अर्थ है। मोटिवेशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। अच्छा, अभिप्रेरणा क्या है, तो हम कह सकते हैं जो अभिप्रेरणा है वो मोटिवेशन का ही हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, हिंदी में हम अभिप्रेरणा कह दे रहे हैं, इंग्लिश में हम मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से है, तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम से। ठीक है, तो मोटम क्या है, मोटम एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, मोटम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, टू मूव या मोशन। यानी मोटम से सीधा सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि कोई चीज गति में है या फिर कोई चीज क्रिया कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, एक तो इसका ये मतलब हो गया, दूसरा हम ये देखें तो जो मोटिवेशन शब्द है वो इंग्लिश के मोटिव शब्द से भी बना हुआ है, जो कि इंग्लिश का है। अब मोटम बना है लैटिन से और मोटिव बना है इंग्लिश से। अब देखिए, हम बात करें तो जो हमारे मोटिव होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। अभी हम ये भी पढ़ेंगे जो हमारा वर्गीकरण है, जो हमारा मोटिव का वर्गीकरण है, या फिर हमारा जो मोटिवेशन का वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका चक्र क्या है, इन सभी को समझेंगे। अगली वीडियो में हम उसके बारे में और बहुत कुछ समझेंगे। फिलहाल तो यहाँ देखिए, अब देखिए हम बात करते हैं सीखने से। तो अधिगम तो हम जानते ही हैं। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं कि जब इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तब उसे क्या कहते हैं कि उसने अधिगम कर लिया, उसने सीख लिया। ठीक है, तो यहीं पे हम देखें तो सीखना और अभिप्रेरणा बिल्कुल एक कह सकते हैं पैरेलल चलते हैं। अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है, या प्रेरणा नहीं है उसके अंदर, या वो किसी चीज के प्रति प्रेरित नहीं है, तो वो कभी भी किसी काम को नहीं करेगा। कभी कभी अभिप्रेरणा को आवश्यकता से मतलब जोड़ के पढ़ा जाता है। कहीं कहीं पे अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आवश्यकता अगर नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं करते। हमारी नीड ही सबसे बड़ी होती है। हमें किसी चीज के लिए अनुभव करवाने के लिए नीड होती है, तभी हम अभिप्रेरित होते हैं, तभी हम गति करते हैं, ड्राइव आती है हमारे अंदर। ठीक है, तो यानी हम इन तीनों को एक लेवल पे रख सकते हैं कि सीखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हर व्यक्ति के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेशन कोई देगा। ठीक है, हालांकि बाह्य और आंतरिक होती है, अभी हम देखेंगे इसके टाइप को, लेकिन आपके पास जो आंतरिक मोटिवेशन है, आपके पास जो इंटरनली मोटिवेशन है, वो आपके लिए ज्यादा मैटर करती है और वो पॉजिटिव भी मानी जाती है। क्योंकि नेगेटिव ही है बाह्य वाली, आप कब तक मोटिवेट रख सकते हैं बाह्य चीजों से, और आपको फील भी तभी होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ में, ये वो। तो ये आपको तब महसूस होता है जब आप बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा यार मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा, या ये नहीं कर पा रहा, या वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ आइए, तो अब हम फुलफिल तरीके से देख लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि मोटिवेशन क्या है। हम समझ चुके हैं मोटम से बना हुआ है लैटिन भाषा के, टू मूव, क्रिया करते रहना या गति में रहना। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखते हैं जो मोटिव है, मोटिव का क्या मतलब होता है, हमारा मोटिव का भी यही मतलब होता है कि गति करना, क्रिया करना, यही सारी चीजें हमारी मोटिव में आती हैं। तो ये दो तरीके की हो गई हैं, ये तो हम देख चुके हैं। जैविक का मतलब जो आपको अपने माता पिता से मिली होती है, यानी आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं,
या फिर हम कह सकते हैं जैविक के अंदर आती है, जो आपका भूख लगना है, जो आपका नींद आना है ना, या फिर आपको क्रोध आता है, तो वो जैविक में आ जाता है। ठीक है, आप उनको फुलफिल करते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद सामाजिक में बात करें तो आपका प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस होगी, और भी कई सारी चीजें हैं जो सामाजिक में आती हैं। अभी हम आगे भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, एक जो हमारे स्किनर हैं, तो स्किनर आप जानते ही होंगे, तो स्किनर ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। मतलब हमारे लिए कहते हैं नेशनल हाईवेज ना बहुत ज्यादा अन्य सड़कों की तुलना में वो जो नेशनल हाईवेज बने होते हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं, जिसमें गाड़ी बढ़िया से स्मूथ तरीके से चलती है। तो जो स्किनर है वो भी यही कहते हैं कि अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ेगी। ठीक है ना, मतलब आप सीखेंगे बहुत मस्त तरीके से। अगर आप अभिप्रेरित होंगे किसी चीज को सीखने के लिए, आपका मोटिवेटेड होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक टीचर के लिए तो एटलीस्ट हाँ मोटिवेशन होना उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो वरना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं, तो आप जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे आप बच्चों को भी उतना अच्छा और उतना बेहतर सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्किनर कहते हैं कि ऐसा आंतरिक बल है जिसके द्वारा हम किसी क्रिया को शुरू करते हैं, उसे बनाए रखते हैं और उसे लगातार करते रहते हैं। अगर आप बीच में रुक गए हैं तो मोटिवेशन आपकी लो हो गई है और आप बाह्य रूप से अभिप्रेरित हैं। लेकिन अगर आप लगातार किसी क्रिया को कर रहे हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो, ऐसा कोई बल है, लेकिन है तो अंदर ही ना। आप बाहरी रूप से भी प्रेरित हो गए, किसी ने आपसे कह दिया कि आज तुझे अच्छे नंबर लाने हैं, ये करना है वो करना है, तेरे दोस्त के इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो आप बाह्य रूप से भी प्रेरित हो गए। लेकिन आप अचानक से बैठे सोच रहे थे कि यार मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, या फिर मुझे थोड़ा सा राष्ट्र के प्रति अपनी कुछ मतलब सहयोग देने हैं। आपको मतलब अंदर से आ रही है फीलिंग कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ का, या फिर जो भी हो, मतलब अंदर से कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि आपको गिटार बजाने का मन है। आप किसी से नहीं कह रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी बजा रहे हैं, तो वो आप आंतरिक रूप से हैं। तो है तो मतलब फीलिंग आपकी तो अंदर ही है, चाहे आप वो बाहरी रूप से भी प्रेरित हो चाहे आंतरिक रूप से हो। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसा एक बल है जो हमें किसी काम को शुरू करने के लिए, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं तो आप रह नहीं पा रहे हैं, है ना, आपको लगता है मुझे ये काम करना ही करना है, तो किसी काम को शुरू करने और उसे बनाए रखने और लगातार करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं, यानी अभिप्रेरणा कहते हैं। अब देखिए, एक सिंपल सी भाषा अगर हम समझे तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो हमारी नीड को, यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। यही क्या है, अभिप्रेरणा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मस्त तरीके से सीखेंगे। डेली एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। और देखते हैं कि कोई टॉपिक अगर रह जाता है तो उसको भी कवर जरूर करेंगे। अभी हम इसके बाद देखते हैं कि मोटिवेशन की परिभाषा क्या है, आइए फटाफट से देख ले। तो अभी तक हमने समझा कि अभिप्रेरणा क्या है, तो फटाफट से समझते हैं कि अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है। तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारी अभिप्रेरणा, प्रेरणा या फिर मोटिवेशन जो भी मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो प्लीज, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है बीएड की, अगर आप कॉपी लिखने जाते हैं और आपको माना डेफिनेशन नहीं आती है, तो आप सिर्फ इन साइकोलॉजिस्ट के नाम याद कर लीजिए, लेकिन परिभाषा आप 7-8 से कम नहीं दे के आएंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रट के आप रटनी ही पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारी परिभाषाएं हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब बाकी सब तो बना के लिख सकते हैं, बट परिभाषा आपको याद ही करनी पड़ेगी। फिर भी आप बोलते हैं कि मैम मुझे याद नहीं होता, लेकिन देखिए कई बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी ये परिभाषाएं भी। लेकिन अगर आप तब भी भूल जाते हैं, आपको नहीं याद रहता, तो कम से कम 3 या 2 परिभाषाएं तो याद रहेंगी। तो आपको जो बढ़िया से याद हो वो ऊपर लिख दीजिए, बाकी नाम याद करके साइकोलॉजिस्ट के आप क्या करेंगे, अपने आप से परिभाषा बना के लिख देंगे। तो फटाफट से देखते हैं, और प्लीज 5 से कम परिभाषाएं पेपर में कोई नहीं लिख के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अर्थ को समझा देंगे, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देन स्ट्रेटेजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्स के टाइम पे, अभी तो जल्दी में ही एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं थॉमसन की। तो थॉमसन कहते हैं कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास नहीं है।
देखिए अभिप्रेरणा क्या है? प्रेरणा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे को जब बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो हर बच्चे में अपनी उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है? मतलब उसके अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो सबके इंटरेस्ट अलग-अलग हैं, सबकी मतलब सब कुछ अलग-अलग है। किसी को काला पसंद हो सकता है रंग, किसी को सफेद पसंद हो सकता है, तो सबके इंटरेस्ट अलग-अलग हैं। तो इसीलिए एक तो बच्चे को पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे तो एक टीचर का काम है उसको डायरेक्शन देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, जिससे कि उसे पता नहीं है कि अगर नहीं भी है उसके अंदर रुचि उस काम के लिए, क्योंकि हर बच्चा हाई आईक्यू का तो नहीं हो सकता, हर बच्चे को हर चीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर उसके अंदर रुचि नहीं भी है, तब भी जो प्रेरणा है, अगर आप उसको प्रेरित करेंगे कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, क्योंकि एक टीचर का विश्वास ही जो है वो बच्चे के विश्वास को बनाए रखता है। तो आप उसको जब प्रेरित करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर रुचि नहीं भी होगी तब भी वो सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगा। पहली बात ये होगी कि अगर रुचि नहीं है तब भी वो मोटिवेट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इस रुचि का उसे आभास नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट तो है, जैसे उसे गाने में इंटरेस्ट है, तो अगर उसके टीचर ने उसे डायरेक्शन दिया, ठीक, तो वो उस फील्ड में अच्छा कर पाएगा प्रेरित होने के बाद में। एक उसे पता नहीं है तब भी वो मोटिवेट हो जाएगा और सीखने लगेगा। एक उसे सीखने में इंटरेस्ट तो है पर उसे पता नहीं है, दोनों बातों में डिफरेंस है। एक उसके अंदर वो रुचि ही नहीं है लेकिन तब भी वो काम करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। दूसरा ये कि उसके अंदर वो सीखने की रुचि है ना, तब भी तो उस चीज का भी उसे आभास हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरी परिभाषा मैं आप लोगों को बताई चुकी हूँ, और सबसे आसान और सबसे सरल